मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर झाँकते हैं, हमारे अंदर देखते हैं। इसमें हमें विचारों को रोकना नहीं होता है, बल्कि जो विचार चल रहे हैं, जो विचार हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको देखना होता है कि आखिर विचार कैसे चल रहे हैं और उसके साथ ही हमें अपनी साँसों पे फ़ोकस करना होता है। तो अगर आप भी आपके जीवन में खुशी, शांति, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी को लाना चाहते हो, खुशी को लाना चाहते हो, तो हमें जो है मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन कब किया जाता है? मेडिटेशन आप किसी भी समय पे कर सकते हो। 24 घंटे में से आप किसी भी समय पे मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आप बैठ सक बस आपको एक शांत जगह की ज़रूरत होती है। अगर आप उस समय बैठ पा रहे हो तो बैठ जाइए, अगर आपको लेट के करना है तो आप लेट के कीजिए। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। बस उन विचारों को देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं है ना? अगर मान लो कि एक आसमान है और उसमें बहुत सारे बादल हैं और उन बादलों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हम उलझ जाएँगे, लेकिन हम उन्हें सिर्फ़ देखते जाएँगे तो धीरे-धीरे जो है हमें आसमान साफ दिखाई देने लगेगा। तो इसको करने के लिए आप स्टार्टिंग में तो इसे 5 मिनट से शुरू कर सकते हो और धीरे-धीरे आप जो है इसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी इसमें प्रैक्टिस होते जाएगी ना, तो अपने आप विचारों का आना कम होता जाएगा, विचार कम आने लगेंगे। और आप मेडिटेशन करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा। आप खुद जो है फ़र्क देखना मेडिटेशन के बाद जो है आपको कैसा लगता है, और अगले 21 से 22 दिन बाद या 1 मंथ बाद आप खुद जो है चेंजेस नोटिस कर पाओगे, क्योंकि तुरंत आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा, है ना? जैसे कि कुछ भी काम हम करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। माइंड को आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। कुछ दिन तो ऐसा होगा कि आपका मेडिटेशन में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, तो मन नहीं लगाना है हमें, है ना? हमें सिर्फ़ मतलब कैसे भी करके सिर्फ़ बैठना है। अगर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हो ना, तो मैं तो कहती हूँ कि 1 मिनट से शुरू कर दीजिए। लेकिन आप इसे कीजिए ज़रूर। और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको जब आप करोगे तो आपका फ़ोकस बढ़ेगा, आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा। और जब इधर-उधर ध्यान नहीं भटकता है ना? किसी एक चीज़ पे हमारा ध्यान होता है, तो फिर हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, हमारा तनाव कम होने लगता है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन में जो है मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनिफेस्टेशन या अपनी विश को पूरा करने के लिए जो है, अगर हम चिड़चिड़े रहेंगे, अगर हमारा ध्यान इधर-उधर भटकेगा, तो फिर हम अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस कैसे कर पाएँगे? हमें अगर अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लाना है, खुशियों को लाना है, तो उसके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जो मैंने आज ही नोटिस किया कि मेरे घर में मैंने लगाया था 20 एक दिन पहले गुलाब का एक पौधा। तो 6-7 दिन तक तो वो जैसे की वैसे रहा। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे उसकी पत्तियाँ झड़ रही है और अब उसमें नई पत्ती आ रही है। तो इससे मैंने ये सीखा कि नेचर खुद हमें बताती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये पुरानी चीज़ें क्या है? ये है नेगेटिव इमोशंस, ब्लॉकेज कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या किसी चीज़ का डर, या जैसे काम का प्रेशर। तो ये जितने भी जो फालतू के विचार है ना, ये फालतू खरपतवार है। इन्हें जब आप साफ करोगे ना पूरी तरह से, जब इन्हें आप गुलाब की तरह उन्हें छोड़ दोगे, या आप एक किसान की तरह जब वो फसल लगाता है तो खरपतवार को पूरा उखाड़ के फेंक देता है, तो ही नई फसल आ जाती है। तो इस तरह हमें जगह बनानी पड़ेगी। और मेडिटेशन का एक बहुत स्पेशल बात मैं बताऊँ, कि जब हम शुरू में तो ये चीज़ आप नहीं नोटिस कर पाओगे, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा कि विचार आना कम हो जाएँगे। और चूँकि हमारे दिमाग में एक समय पे एक ही विचार चलता है। जैसे अभी मैं सोचूँ कि मैं पानी पीऊँ, तो सेम उसी समय में, मतलब सेम उसी सेकंड में, जैसे 5 बज के 2 सेकंड में, तो सेम उसी 5 बज के 2 सेकंड में मैं उसी समय मतलब खाना खाऊँ, ऐसा विचार नहीं आ सकता। ये यूनिवर्स का लॉ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जैसे दिन है तो रात होता है, सुख है तो दुःख है, सब चीज़ें यहाँ पे बैलेंस से है।
और जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो उस समय जो है धीरे-धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग के लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा कि आपके विचार आना कम हो जाएँगे और जब वो विचार आना कम हो जाएँगे, तो उस समय आपको क्या मिलेगी? जो खाली जगह मिलेगी। तो उस खाली जगह में आप जो है अच्छी चीज़ों को डाल पाओगे, है ना? तो इसलिए जो है मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी, और आप लोग अगर मेरी जर्नी में यहाँ तक मेरे साथ हो, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आपने मेरी सक्सेस स्टोरी से जाना कि मैं अभी आप लोगों के सामने क्यों हूँ। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है मेरे लिए, मेरी एक विश मैनिफेस्ट हुई है। तो मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। कल से जो है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, मैं बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं वो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी जो कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं वही बताऊँगी जो जिसने मेरे लिए काम किया, जिससे मेरी ज़िंदगी बदली, और उन्हीं चीज़ों से मैं आपकी भी ज़िंदगी बदलूँगी, है ना? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मैं जैसे जो-जो चीज़ें बताती जाऊँगी, अगर आप उन्हें फ़ॉलो करते जाओगे पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं तो आपको देखने आ नहीं रही हूँ, तो आप अपने साथ ईमानदार रहिए, है ना? आप अपने खुद के साथ, किसी को बताने के लिए नहीं। और अगर सवाल ये आता है कि अरे यार कब करें मेडिटेशन, कैसे करें मेडिटेशन, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में अगर इस वीडियो के बाद आप आगे नहीं भी जाते हो, तो भी आप मेडिटेशन कीजिए। खुद के लिए कीजिए, 1 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन शुरू तो कीजिए। तो आज मैं मेडिटेशन के बारे में इतना ही बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन में हमें अपने विचारों को देखना होता है, हमें खुद के साथ जुड़ना होता है। मेडिटेशन किसी भी समय किया जा सकता है। मेडिटेशन से हमारा तनाव कम होता है। हमारे हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो मेडिटेशन के द्वारा धीरे-धीरे निकलने लगते हैं, और जो फिर जो स्पेस बनती है, उस स्पेस में हम अच्छी चीज़ों को डाल सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपका घर या आपका एक रूम पूरा लबालब सामान से भरा हुआ है और वहां पे आप दूसरा सामान रखना चाहते हो, तो उसमें से किसी एक सामान को तो हटाना पड़ेगा ना, तो ही उस जगह पे नया सामान आए। बस इतना सा ही है मेन कॉन्सेप्ट मेडिटेशन का। मेडिटेशन में विचारों का धीरे धीरे आना कम हो जाता है और उस समय में हम दूसरे विचार डाल पाते हैं, है ना? तो चलिए, मिलती हूँ कल के वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए। और साथ में आज मैं ये भी कहूंगी कि मेडिटेशन जरूर कीजिए। और मैं गाइडेड मेडिटेशन जो है, कल या परसों जैसे भी मुझसे बनेगा, मैं गाइडेड मेडिटेशन भी डाल दूंगी। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करना, नहीं तो मैं गाइडेड मेडिटेशन डाल दूंगी, तो आप उसे फॉलो करके कर लीजिए।